रूस ने यूक्रेन पर बोला है सबसे प्रचंड प्रहार। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। डोनबास इलाके में रूस की विनाशक बमबारी दिखी है। रूस ने जारी किया है यूक्रेन पर हमले का वीडियो। ये तस्वीरें आपके सामने। डोनबास इलाके में रूस की विनाशक बमबारी कैसे देखने को मिली है, ये उसकी तस्वीरें। बाखमुत में रूस ने यूक्रेन पर बम बरसाए हैं। सुखोई 24 से यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक हमला बोला है रूस ने। रूस की 93वीं ब्रिगेड ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये सुखोई 24 से बाखमुत में रूस ने जो यूक्रेन पर बम बरसाए हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, महायुद्ध के मैदान से एक और विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबर है, डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है। महायुद्ध के मैदान से एक और विध्वंसक तस्वीर आपके सामने। कैसे यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है, ये उसका सबूत आपके सामने। ये देखिए कैसे जैवलिन मिसाइल दागी गई और रूस का एक टैंक तबाह। यूक्रेनी सैनिक ने रूस का टैंक उड़ा दिया। ये जैवलिन मिसाइल जो आप देख रहे हैं अपने कंधे पर रखकर यूक्रेनी सैनिक दागता हुआ और सीधे जाकर ये भेजती है रूसी टैंक को। और रूसी टैंक कैसे तबाह हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, कैसे यहां पर विध्वंस हो जाता है उस टैंक में। ये तस्वीरें आपके सामने। 3 तस्वीरें 3 खबरों के साथ रूस ने जारी किया यूक्रेन पर हमले का वीडियो। तस्वीरें आपके सामने, कैसे विनाशकारी हमले कर रहा है इस वक्त रूस यूक्रेन पर। दूसरी खबर, रूस की 93वीं ब्रिगेड ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आपके सामने खबर आ रही है, ये देखिए, जहां पर यूक्रेन पर हमले का वीडियो खुद रूस ने जारी किया और बताया कैसे यूक्रेन को उन्होंने बाखमुत में उनके ठिकानों पर बम बरसाए। और तीसरी खबर, जहां यूक्रेन का पलटवार आपके सामने है। यूक्रेन के सैनिक ने कैसे रूस का टैंक जैवलिन मिसाइल से उड़ा दिया, ये आपके सामने उसका जीता जागता सबूत है। कुछ और बड़ी खबरें जल्दी से आपको दिखाते हैं। वॉर जोन से जो खबरें आ रही हैं आपके सामने लेकर आते हैं। डोनेस्क युद्ध बड़ा भीषण हो रहा है यहां पर, और रूस ने यहां पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। डोनेस्क में रूस का सबसे बड़ा हमला। डोनेस्क में रूस ने टॉर्नेडो एस मिसाइल से हमला किया है। ये देखिए, टॉर्नेडो एस मिसाइल से कैसे हमला किया गया। डोनेस्क में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। रूसी हमले में 5 हाई राइज बिल्डिंग्स तबाह हो गई। और ये देखिए कैसे यहां पर सैनिकों को नीले घेरे में आप देख सकते हैं। यहां पर आपके सामने ये सैनिक यहां पर दिख रहे हैं जो मोर्चा लिए हुए हैं, और कैसे वहां पर डोनेस्क में रूस ने इन्हीं सैनिकों पर जबरदस्त बमबारी की है। और एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का जबरदस्त अटैक। रशिया ने T-80 टैंक से हमला किया है। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के फ्रंट लाइन को उड़ा दिया है रशिया ने। ये तस्वीरें आपके सामने। रशिया ने T-80 टैंक से हमला किया। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के फ्रंट लाइन को उड़ा दिया। यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का जबरदस्त हमला। T-80 टैंक से देखिए कैसे यहां पर हमला कर रहा है रशिया। उसके ऊपर जो गन लगी है उससे भी जबरदस्त फायर करते हुए और उसके अलावा गोला बारूद बरसाते हुए यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के फ्रंट लाइन को रशिया ने यहां से उड़ा दिया। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। यूक्रेन के जंगी मैदान से भीषण हमले का वीडियो सामने आया है। बिल्डिंग के अंदर से यूक्रेनी सैनिकों का रूस पर ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हमले की फुटेज जारी की है। ये देखिए, यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हमले की फुटेज जारी की है और बताया है कैसे बिल्डिंग के अंदर से यूक्रेनी सैनिक रूस पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर से अटैक करता दिखा एक सैनिक। यूक्रेन पर रूस ने आसमान से जंगी शोले बरसाए हैं। अब आपको वो देखना चाहिए। रात में रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन हिल गया है।
ये देखिए रूस के ताबड़तोड़ हमले जो रात में हुए हैं उससे यूक्रेन कैसे हिला है। रात में रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए यूक्रेन पर। यूक्रेन की फ्रंट लाइन के पास जबरदस्त बमबारी की है रूस ने। कई यूक्रेनी सैनिकों के हताहत होने की खबर है। ये आपके सामने ये बता रहा है कि दिन हो रात हो कहीं भी कभी भी रूस इस वक्त जबरदस्त हमला कर रहा है, जबरदस्त अटैक कर रहा है यूक्रेन के ठिकानों पर। जंगी मैदान में यूक्रेनी MLRS M270 का एक्शन देखिए। अब जंगी मैदान में यूक्रेन के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम M270 का एक्शन। रॉकेट लॉन्चर से रूसी ठिकानों को निशाना बनाया यूक्रेन ने ये वीडियो जारी किया है। ये यूक्रेन का M270 MLRS है जो इस वक्त वहां पर हमला करता दिखा है रूस के ठिकानों पर। ये देखिए कैसे रॉकेट निकल रहे हैं इस MLRS से और ये बहुत तेजी से जाते हुए रूस के ठिकानों की तरफ। ये देखिए ऐसे रॉकेट निकल रहे हैं इस MLRS M270 से। और एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन का रशियन फोर्स पर बड़ा हमला। यूक्रेनी हमले में रशियन MLRS BM21 तबाह हो गई है। यूक्रेन का रशियन फोर्स पर बड़ा हमला देखिए कैसे यूक्रेनी हमले में रशियन MLRS BM21 तबाह हो गया। ये आपको दिखा रहे हैं हम, धुआं हो गया। ये यूक्रेनी फोर्स लगातार काउंटर अटैक कर रही है। रशिया यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर हर वो हथियार आजमा रहे हैं जिससे वो सामने वाले को बड़ा नुकसान पहुंचा सके। एक बार फिर 3 खबरों के जरिए समझिए। यूक्रेन पर रूस ने आसमान से जंगी शोले बरसाए, उनकी तस्वीरें, और रात में बरसाए। यूक्रेन कह रहा है कि रात में शेलिंग की गई हमारे ऊपर। दूसरी तरफ रॉकेट लॉन्चर से कैसे रूस के ठिकानों को यूक्रेन ने निशाना बनाया। MLRS M270 कैसे रॉकेट दाग रहा है वो देखिए आप। और तीसरी खबर देखिए जहां यूक्रेन ने रशियन फोर्स पर बड़ा हमला किया है। तो रूस और यूक्रेन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। डोनेट्स्क हो, बाखमुत हो, दूसरे जो वॉर जोन हो, हर जगह इस वक्त हैवी शेलिंग हो रही है। एक दूसरे पर जमकर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच ब्लैक सी में तनाव और बढ़ गया है। बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन युद्ध के बीच ब्लैक सी में तनाव और बढ़ा। ड्रोन क्रैश के बाद ब्लैक सी में युद्ध तैनाती बढ़ गई है। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। क्या अमेरिका और रूस आमने सामने आएंगे? दोनों तरफ से ब्लैक सी में गतिविधियां बढ़ी हैं। ब्लैक सी के हालात से दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और ये हम नहीं, दुनिया के तमाम पब्लिकेशंस कह रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं, ब्लैक सी इज द न्यू वॉर जोन नाउ। और सवाल यही है कि क्या ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन और रशियन फाइटर जेट्स के बीच जो कुछ हुआ, क्या ये इस वॉर को एक नया मोड़ दे देगा? आइए जल्दी से हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे जल्दी से इस बारे में रिएक्शन लेते हैं। जनरल द्विवेदी, आई विल स्टार्ट यू फ्रॉम यू सर। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराना दरअसल रूस की कोई स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि सर पुतिन को या रूस की सेना को आप इतना बेवकूफ तो नहीं समझ सकते कि वो ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन गिराएंगे और उन पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। सर क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा वहां पर जब ये सब हुआ होगा और क्या इसका असर आप देखते हैं? देखो गौरव, ये युद्ध जो है एक नया मोड़ ले रहा है। आपने ठीक बताया, क्योंकि ब्लैक सी जो है ये बहुत अहम जगह है जहाँ के उनका रशिया का ब्लैक सी फ्लीट है और यहाँ से बहुत सी ताकत रशिया अपनी इस्तेमाल कर सकता है युद्ध को बदलने की। तो ये जो रेपर है ये बहुत आधुनिक एक इक्विपमेंट है। ये सर्च स्ट्राइक वाला है, निगरानी भी करता है, ये नष्ट भी करता है और बहुत घातक ये हथियार है। तो इसको गिराना जो है एक बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि अमेरिका और रशिया बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। और दूसरा, जब रशिया ने इसको गिराया है तो इसका पीछे काफी कारण है। पहले तो वो बताना चाहते हैं अपनी क्षमता का कि देखिए अमेरिका को फ्री हैंड नहीं मिलेगा ब्लैक सी में। अगर वो अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो एक उन्होंने अपने क्षमता का प्रदर्शन किया है, ठीक है, और दूसरा उन्होंने वार्निंग भी दी है। चलिए इस वार्निंग पर आएंगे सर इस वार्निंग पर आएंगे। आप इस वार्निंग को बताइएगा सर, लेकिन मैं जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर अमिताभ जी का लेना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। सर अमिताभ जी, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है जो जनरल द्विवेदी कह रहे हैं वाकई एक नया मोड़ यहाँ से दिखता है, और वो नया मोड़ क्या हो सकता है? देखिए ये एक नया मोड़ तो है, लेकिन इसको हम कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं ले जाए।
नहीं, इसका सबूत नहीं मिलता है कि वो कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये तो है कि अब रूस ये चेताने लगा है अमेरिका को कि देखिए, आप जितने सर्वेलेंस करके, जितने इंटेलिजेंस करके, जितनी स्पाइंग करके आप जो यूक्रेन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस पर हमारी भी नजर है। और अपने पॉपुलेशन को, अपने जो देश के लोग हैं उनको भी दिखा रहा है कि देखो, हम अमेरिका से किसी भी तरह कम नहीं है। लेकिन ये जो प्रीडेटर एक यूएवी पकड़ा गया है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो बहुत ध्यान से कि ये एक पूरी तरह से एक किसी भी अपाचे हेलीकॉप्टर से कम नहीं था। इसमें 16 मिसाइल रखे जा सकते हैं। आप कह रहे हैं उस ड्रोन में 16 मिसाइल रखे जा सकते हैं। लगा हुआ था इसका कोई अभी पता नहीं है। लगा नहीं था, जाहिर है लगा नहीं था, इसीलिए उसको गिराया भी गया और कोई एक्सप्लोड नहीं किया। हाँ। तो उस तरह भी यूज किया जा सकता है, यानी डुअल पर्पस है। इंटेलिजेंस वही ड्रोन है ना सर, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, अफगानिस्तान में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था और अफगानिस्तान में तोरा बोरा के पहाड़ियों में हमने देखा इंटेलिजेंस के लिए भी और जो तालिबान के इसको डिमोलिश करने के लिए भी किया। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन पर एक्सपर्ट्स ने सवाल उठा दिए हैं। एक्सपर्ट्स ने अमेरिकी ड्रोन पर सवाल क्या उठाए, सुनिए। पेंटागन की क्रीमिया तैयारी से जोड़ रहे हैं ड्रोन का लिंक एक्सपर्ट्स। क्या क्रीमिया को लेकर कोई तैयारी कर रहा है अमेरिका? क्रीमिया पर कब्जे की प्लॉटिंग हो रही है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। बिना आग के कोई धुआं नहीं होता। ये रीपर ड्रोन यहां आया था तो क्या कोई तैयारी थी अमेरिका की? क्रीमिया की क्या कोई अहम जानकारी जुटा रहा था ये ड्रोन? क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं क्रीमिया ब्रिज से भी बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्लैक सी में अमेरिका का ड्रोन होना यानी समथिंग इज देयर, कुछ तो है, कुछ तो पक रहा है जो अमेरिका और यूक्रेन मिलकर पका रहे हैं। और रशिया को शायद ये भनक है, तभी ये ड्रोन गिराया गया है। आइए जल्दी से एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन पर एक और आशंका सामने आई है, वो आशंका भी आपको दिखाते हैं। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन पर एक और आशंका। अमेरिकी ड्रोन की मौजूदगी के पीछे ज़ेलेंस्की का दिमाग है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। पोलैंड की तर्ज पर गलतफहमी की साजिश हो सकती है, यानी पोलैंड में जो मिसाइल गिराई गई थी जिसको गलतफहमी बताया गया, लेकिन वो ज़ेलेंस्की कहने लग गए कि रूस ने पोलैंड पर हमला कर दिया है। क्या ऐसा कुछ है यहां पर? क्रीमिया के लिए अमेरिका और रूस में जंग कराने की साजिश है ज़ेलेंस्की की। पोलैंड में मिसाइल गिरने पर रूस को ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर में बदनाम किया था और दुनिया भर से कहा था कि नेटो अब इसका रिएक्शन दे। नेटो को कहा था कि देखिए, आप पर हमला कर दिया है रूस ने। हालांकि नेटो ने वहां पर बड़ा रिजर्व अपने आप को रखा और बहुत ही सधा हुआ रिएक्शन दिया, वरना अगर नेटो कुछ ऐसा करता तो जाहिर सी बात है ये वॉर कब का वर्ल्ड वॉर बन चुकी होती। लेकिन अब क्या ज़ेलेंस्की ऐसा ही कुछ और चाह रहे हैं इस ड्रोन के जरिए? बिग वॉल पर आइए बात करते हैं इस बारे में, फिर चलेंगे अपने मेहमानों के पास। क्या यम पाश तय है विनाश? ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन क्रैश, संकेत क्या मिलता है? तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। ब्लैक सी में ड्रोन जो था, अमेरिकी ड्रोन ब्लैक सी में, इसका संकेत क्या मिलता है? आरोप ये लग रहे हैं या बहुत सारे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्रीमिया की जासूसी कर रहा था ये ड्रोन। तो क्या क्रीमिया पर कोई बड़ा अटैक करने वाला था ये अमेरिका और यूक्रेन मिलकर? देखिए, और देखिए 2 दिन पहले क्या हुआ। पेंटागन की क्रीमिया प्लानिंग की खबर थी। अब ये अगर खबर है तो संकेत क्या है? क्या क्रीमिया पर, सेवास्टोपोल फ्लीट पर, ब्लैक सी फ्लीट पर कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं देश? क्या वाकई MQ-9 रीपर इसी का सर्विलांस कर रहा था वहां पर? क्या MQ-9 रीपर के जरिए वहां पर कोऑर्डिनेट जुटाए जा रहे थे? क्या MQ-9 रीपर के जरिए फोटोज जुटाई जा रही थी कि क्या, कहां पर, कैसे किया जा सकता है? बहुत बड़ी घटना है ये। ब्लैक सी में MQ-9 रीपर की मौजूदगी क्या अमेरिकी साजिश का हिस्सा थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल यह है कि क्या इसके पीछे यूक्रेन भी है? क्या केवल या यूक्रेन और अमेरिका मिलकर रूस को कुछ और बड़ी चीज में फंसाना चाह रहे हैं? क्या पेंटागन के इशारे पर क्रीमिया के नजदीक पहुंचा था ये ड्रोन? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पेंटागन इन्वॉल्व है इसमें? क्या क्रीमिया पर किसी बड़े हमले की प्लॉटिंग की जा रही थी? एक हमला हमने क्रीमिया ब्रिज पर देखा, एक हमला हमने ब्लैक सी फ्लीट पर देखा, मॉस्को तक पर जो हमला हुआ था उसमें कहा गया था कि अमेरिका इन्वॉल्व है। क्रीमिया के आसपास इस तरह एक्टिविटी क्या वर्ल्ड वॉर कराएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अमेरिका पर रूस ने हमला कर दिया तब तो फिर समझिए क्या होगा, आपको समझ में आता है।
क्या क्रीमिया के पास जो ये सब कुछ हुआ, क्या इसके पीछे ज़ेलेंस्की का दिमाग था, और क्या क्रीमिया के लिए अमेरिका और रूस को भिड़ाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, और क्या ज़ेलेंस्की अगर ये चाहते हैं तो ये होगा? जयकी त्रिपाठी जी, बहुत सारे सवाल आ गए, मुझे लगता है कि आपके पास एक बढ़िया यहाँ पर मौका है उन तमाम सवालों को के जवाब देने का जो इस वक्त दुनिया भर में उठाए जा रहे हैं। क्या ये एक साजिश है, क्या ये एक प्लॉट बना यहाँ पर क्रिएट किया गया है ताकि रशिया और अमेरिका को आमने सामने लाया जा सके? देखिए गौरव, ये साजिश है या नहीं, इससे पहले तो मैं तीसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा। मैं नहीं समझता कि जेलेंस्की का इसमें दिमाग होगा, पेंटागन का हो सकता है, क्योंकि जेलेंस्की मैं इतना ज़्यादा उनको रेट नहीं करता। सर, आपको लगता है जेलेंस्की के दिमाग से कुछ भी हो रहा है इस वॉर में? हाँ, कि वो दिमाग अपना दिमाग लगाएगा और पेंटागन बात मान जाएगा। पेंटागन ने ये कहा है कि ये जो MQ-9 रीपर है, ये ड्रोन सर्विलेंस के उस पे था और ये इंटरनेशनल वाटर्स में था। अब ये बात ध्यान देने योग्य है कि इंटरनेशनल वाटर्स में था या नहीं, ये तो कैसे पता चलेगा। और जैसा कि प्रोफेसर अमिताभ सिंह ने कहा है कि ये इसकी संभावना ये भी हो सकती है कि हथियारों से भी लैस रहा हो। मैं प्रोफेसर सिंह की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा वार के वो एस्केलेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि इस घटना के बाद ही आपने देखा। नहीं, मैं एस्केलेशन की बात पूछ नहीं रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई साजिश रची जा रही है क्रीमिया ब्रिज जैसे बड़े अटैक की अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से? एक छोटा सा जवाब, क्या आपको इसमें दम नजर आता है? देखिए, ये साजिश तो हो सकती है अमेरिका की सर्विलेंस करने की, कि देखें वहाँ क्या किस तरह से पॉसिबल। ठीक है, चलिए, साजिश हो सकती है। ब्लैक सी एपिसोड पर अमेरिका ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। जल्दी से देखिए, वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, यमपाश तय है विश्व विनाश, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है इस घटना के बाद। आपके सामने एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी एपिसोड पर अमेरिका ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। क्रेमलिन से मिली ड्रोन को गिराने की मंजूरी। अमेरिका कह रहा है कि पुतिन ने यह मंजूरी दी है, रशियन हाई लेवल अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही अटैक हुआ है, यह कहा है अमेरिका ने। रूसी एक्शन के बाद टकराव की स्थिति यह अमेरिका कबूल रहा है, यानी साफ है यहां पर अमेरिका कह रहा है कि रूस ने जानबूझकर उनके ड्रोन को गिराया है। जनरल द्विवेदी, अमेरिका के इस आरोप पर भी बोलिएगा और जो ये साजिश की बात आ रही है इस पर भी बोलिए। क्या आपको लगता है कि वाकई यहां पर क्रीमिया ब्रिज जैसा कोई अटैक रशिया भांप रहा था और इसीलिए उसने अमेरिका के इस ड्रोन को मार गिराया? देखिए गौरव, सबसे पहले तो ये युद्ध जो है ये एकजुट लड़ा जा रहा है, यानी कि अमेरिका और यूक्रेन ये एक ही पन्ने पर हैं। ये नहीं है कि ये अलग अलग युद्ध लड़ रहे हैं, ये एक ही पन्ने पर हैं। अमेरिका उनको पूरी इंटेलिजेंस और पूरी सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, आप देखिए कि इस समय यूक्रेन के ऊपर बहुत प्रेशर है, बाखमुट के ऊपर, डोनेट्स्क के ऊपर। तो वो चाहेंगे एक नया फ्रंट खोला जाए, और नया फ्रंट खोलने से क्राइमिया पर अगर वो अटैक करते हैं या अपना प्रेशर बनाते हैं, तो ये क्या होगा कि इसमें ये एक चाल है कि हम किसी तरह क्रीमिया के ऊपर प्रेशर बनाएं ताकि रशिया का जो दबाव है इस टाइम बना हुआ डोनेट्स्क और डोनबास पर, उसको कम किया जाए। और तीसरी देखो, जब आप सर्विलेंस के ऐसे इक्विपमेंट को गिराते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर ही है, क्योंकि जब एक्ट ऑफ वॉर है आपको तो ये एक्ट ऑफ वॉर किसके बीच आप मानते हैं? बट अभी देखो, जो वॉर होती है दो फ्रंट पर लड़ी जाती है, सॉफ्ट वॉर और हार्ड वॉर। तो ये सॉफ्ट की तरफ है, यानी कि ये हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, यानी कि फौजें आगे आप सामने नहीं है, पर जो इक्विपमेंट है वो तो आमने सामने है। तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जो, और आप ये मानते हैं कि ये पहले से चला रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये क्योंकि अब सामने एक दूसरे के इस दुनिया ने ये देख लिया कि अमेरिका जिस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा था उस ड्रोन को रशिया ने गिरा दिया, तो यहां पर हल्ला ज्यादा हो रहा है। रूसी एक्शन के बाद टकराव की स्थिति है, ये अमेरिका ने तो कहा है, लेकिन ब्लैक सी में तनाव के बीच रूस की जबरदस्त तैयारी दिख रही है। ब्लैक सी में देखे गए हैं रूस के 20 शिप। अब ये ब्लैक सी में 20 शिप का क्या मतलब है? ब्लैक सी में रूस के 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर पहुंच चुके हैं। ब्लैक सी में 28 कैलिबर मिसाइल के साथ रूस बिल्कुल तैयार दिखता है कि अगर कभी भी कुछ हो जाए तो वो तैयार है। क्या ये मैसेजिंग है, ब्लैक सी हमारा है ये कहता हुआ रूस? वो ये कह रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच कोई भी देश आएगा तो उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो अमेरिका ही हो। जल्दी से अमिताभ जी एक छोटा सा रिएक्शन, ये ब्लैक सी में इतने सारे शिप लाकर क्या रूस को मैसेज दे रहा है अमेरिका को कि MQ-9 पर आप चाहे दुनिया में जितना हल्ला मचा लीजिए, ये हमारी टेरिटरी है और हमारी टेरिटरी की हम पूरी रक्षा करेंगे?
बिल्कुल, देखिए ब्लैक सी एक बहुत बड़ा युद्ध का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पूरी ब्लैक सी फ्लीट जो है रूस की वो तैनात है। क्राइमिया का ऑक्यूपेशन के बाद, और क्राइमिया को ऑक्यूपाई करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ब्लैक सी फ्लीट वहां सेवस्टोपोल में बेस्ड थी, जो शेयर करते थे यूक्रेनी और रूसी। अब वो पूरी तरह यूक्रेन रूस के पक्ष में है। लेकिन आप देखते होंगे जब क्रूज मिसाइल्स फायर किए जाते हैं सी बेस्ड, तब वो ब्लैक सी से ही किए जाते हैं। और जितने भी सर्वेलेंस और या उसकी ट्रेजेक्टरी को नापने के लिए सैटेलाइट से या ड्रोन से, ये सारे ब्लैक सी के ऊपर घूमते रहते हैं। और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल ही नहीं, अमेरिका के और नेटो के एरोप्लेन्स भी, फाइटर जेट्स भी यहाँ उड़ते रहते हैं। लेकिन इससे मैं बताऊं, क्राइमिया को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इसी तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे, जैसे एक बार उनके एयरफोर्स बेस पर अटैक कर दिया गया था, कर्च स्ट्रेट पे किया गया था, कर्च ब्रिज पे, उस तरह से इंसिडेंट होते रहेंगे। लेकिन लेकिन ये 20 शिप यहाँ क्या कर रहे हैं? सवाल तो यही है। ब्लैक सी में ड्रोन क्रैश से अमेरिका बौखलाया हुआ है, और क्या रूस को भी ये पता है? जल्दी से ये खबर आपके सामने। ब्लैक सी में ड्रोन क्रैश से अमेरिका बौखलाया। अमेरिका ब्लैक सी में अपनी तैनाती बढ़ाने की तैयारी में है। रूस की हर एक्टिविटी पर नजर रखने की तैयारी में है अमेरिका। रेडार और ड्रोन्स की संख्या भी बढ़ाएगा अमेरिका। क्या ये ब्लैक सी अब साउथ चाइना सी बनने वाला है? क्या ये ब्लैक सी अब यहां पर, जो हम इससे पहले देखते रहे हैं, जो चीन के आसपास और अमेरिका और चीन आमने सामने जिस तरह से बहुत ज्यादा टेंस हालात में रहे हैं, क्या वही अब ब्लैक सी का हाल होने वाला है? आइए जल्दी से बिग वॉल पर बात करते हैं। क्या यहां पर अब ब्लैक सी मैदान लड़ाई का नया अखाड़ा बन चुका है? आप देखिए, ये ब्लैक सी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, और ब्लैक सी के आसपास अगर 20 शिप हैं तो वो पूरी, अगर आप ज्योग्राफी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना अहम है ये क्रीमिया। बिल्कुल ब्लैक सी के चारों तरफ आप इसको देखिए, ब्लैक सी इसके चारों तरफ, यहां पर क्रीमिया देख रहे हैं, यूक्रेन तो आप देख रहे हैं, मोल्डोवा, रोमानिया, ये तमाम देश ब्लैक सी के आसपास तो आपको दिख रहे हैं। लेकिन हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं रूस के 20 शिप ब्लैक सी में देखे गए। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहां पर क्रीमिया के बिल्कुल पास 4 कैलिबर मिसाइल कैरियर इस जगह पर देखे गए हैं। कैरियर पर 28 कैलिबर मिसाइलें तैनात हैं, वो जो इस ब्लैक सी के आसपास दिख रही हैं। और इसी के आसमान पर वो घटना हुई जहां पर MQ-9 रीपर के सामने रूस के 2 फाइटर जेट्स आए और फिर MQ-9 डूब गया इस ब्लैक सी में। अभी तक मलबा तक नहीं उठा पा रहा है अमेरिका वहां पर जाकर, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि यहां पर 20 शिप हैं रूस के। लेकिन अब ये समझिए ब्लैक सी में अमेरिकी तैयारी क्या हो सकती है। गश्ती ड्रोन की संख्या अमेरिका बढ़ाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर नेशनल सीमा में तैनात होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा रोमानिया बेस से फाइटर जेट नजर रखेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसके अलावा देखिए कैसे यहां पर इंटरनेशनल एयर स्पेस में सतर्क रहे रूस। ब्लैक सी के तट पर रडार की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। और ये अमेरिकी तैयारी तो है, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी तैयारी को रूस कैसे काउंटर करेगा। मैं दूसरा सवाल लेकर आता हूं यहां पर जेके त्रिपाठी साहब, मुझे ये बताइए, क्या ये लगता नहीं है यहां पर कि ये ब्लैक सी में अब अमेरिका और रूस खुलकर सामने आएंगे? देखिए गौरव, ब्लैक सी में टेंशन तो बढ़ेगा और अभी काफी ज्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई नहीं। अमेरिका की तैयारी क्या रूस पर भड़काएगी नहीं? लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका के खुल के आने से पहले ही शायद यहाँ पर एक डिसाइसिव एडवांटेज रशिया को मिल जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले महीने रशियन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम 1 अप्रैल को बातचीत करेंगे, और अब 1 अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में रूस पूरी तरह चाहेगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए डिसाइसिव एडवांटेज ले ले, ताकि नेगोशिएटिंग टेबल पे 1 तारीख को यूक्रेन के साथ। तो आपको क्या ये लगता है जनरल द्विवेदी कि ये डिसाइसिव वहां पर अपनी पोजीशन क्रिएट करने के लिए ये सब हो रहा है? नेगोशिएशन टेबल पर बैठे, जब बातचीत हो तो हमारे हाथ इतने मजबूत हो कि चाहकर भी हमारी शर्तें कोई ठुकरा ना पाए, ये उसके लिए हो रहा है? जनरल द्विवेदी, लगता है जनरल द्विवेदी तक आवाज नहीं जा रही मेरी। अमिताभ जी आपसे ये सवाल। मैं अच्छा आ रही तो बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जब जैसा युद्ध होता है तो कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी जमीन पर आपकी पोजीशन है उसी तरह आप जब नेगोशिएशन में जाते हैं तो आपका पलड़ा भारी होता है। तो अभी रशिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि सबसे पहले वो बहुत मजबूत हालत में है। वो अगर कोई ऐसी क्राइमिया जो है नेक्स्ट बैटल जोन बनेगा तो वहां रशिया की बढ़त है, क्योंकि उसका पूरा ब्लैक सी फ्लीट वहां पर है और अमेरिका डायरेक्टली उनकी शिप वहां पर नहीं है, चाहे वो निगरानी कर सकते हैं। तो इसलिए जब नेगोशिएशन होगी तो रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है, उस नेगोशिएशन में
उनकी नहीं जो तो रशिया capacity मैसेज दे रहा है तो बहुत अमेरिका मजबूत क्या है। मैसेज देना चाहता है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन पहले मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं अमेरिका ने कैसे एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है रूस को। अमेरिका ने रशिया को खुली चेतावनी दे दी है, खुली चेतावनी। इंटरनेशनल एयर स्पेस में सतर्क रहे रूस, ये कहा है अमेरिका ने। क्या अमेरिका ये कह रहा है कि इंटरनेशनल एयर स्पेस में हम आ सकते हैं सामने? अमेरिका में रूसी राजदूत को समन किया गया है, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने की हिदायत दी गई है। अब क्या अमेरिका ये कह रहा है रूस से कि ब्लैक सी में जिस जगह आपने हमारे ड्रोन को डुबोया वहां अगर आप दोबारा आए तो फिर कुछ भी हो सकता है? इंटरनेशनल एयर स्पेस, जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे, ये कौन तय करेगा? अमिताभ जी एक छोटा सा रिएक्शन, इंटरनेशनल स्पेस कोट अनकोट, क्या यही अब लड़ाई का बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, इंटरनेशनल एयर स्पेस तो मुद्दा तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सीज है वो कहता है कि एक निश्चित सीमा के बाहर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विमान या जलपोत वहां जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी इस समय ब्लैक सी में देख रहे हैं हम, मुझे लग रहा है जो सर, ये जो आप कह रहे हैं ये तो आदर्श स्थिति है जी, जी। लेकिन जब एक वॉर चल रही है और उसी जगह जिसको इंटरनेशनल एयर स्पेस अमेरिका मान रहा है, रूस ने उनका ड्रोन डुबो दिया, तो फिर वो कौन मानेगा उस चीज को? कैसे तय होगा वो? देखिए, ये जो सारे जो रिएक्शंस आ रहे हैं ये इसलिए हो रहा है कि स्प्रिंग ऑफेंसिव एक ऑल आउट ऑफेंसिव होगा, जिसमें न कि जो अभी समय थल सेना कर रही है, नभ और वायु सेना भी उसी तरह करेगी। तो ब्लैक सी एक बहुत बड़ा मुहाना बनेगा जहां से यूक्रेन पे मिसाइल्स लॉन्च किए जाएंगे। पहले भी हमने देखा है मॉस्को के गिराने का कारण सबसे बड़ा यही था कि वहां से क्रूज मिसाइल दागे जा रहे थे, ठीक है। और अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आ गए हैं जो शिप से दागे जा सकते हैं। तो ये जो पूरा कंसंट्रेशन, और ब्लैक सी में पूरी तरह से नेवल सुप्रीमेसी रूस का है जी। यहां पर नेटो का, रोमानिया का और तुर्की का भी नेवल प्रेजेंस नहीं है। तो उस मामले में एक एज है और उस एज का वो एडवांटेज लेना चाहते हैं, ठीक है, उस एज का ये एडवांटेज लेना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं, और वो एडवांटेज क्या अमेरिका को खल रही है, यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ड्रोन के मलबे को अमेरिका नहीं ढूंढेगा, ये रशियन जनरल ने कहा है। क्यों नहीं ढूंढेगा आप समझिएगा, मैंने कहा था कि अभी तक ड्रोन का मलबा नहीं मिल पाया है। ड्रोन के मलबे को नहीं ढूंढेगा अमेरिका, रशियन जनरल ने कहा। अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने इसके संकेत दिए हैं। देखिए, अमेरिकी जनरल ने कहा है, अमेरिकी जनरल ने, ब्लैक सी में मलबे को ढूंढना आसान नहीं है, मार्क मिले ने कहा है। मलबे की तलाश में जोर शोर से जुटा है रूस, ये कहा है अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने। अमेरिकी जनरल है ये जो ये कह रहे हैं कि ड्रोन के मलबे को नहीं ढूंढेगा अमेरिका। जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर क्या यहां पर जानकारी आ रही है। न्यूट्रल एयर स्पेस की बात हुई थी, जरा सुनिए यहां पर क्या कहा जा रहा है और किसकी तरफ से कहा जा रहा है। एंटोनी एंटोनोव, अमेरिका में तैनात रूसी राजदूत, ये क्या कह रहे हैं एनाटोली? ये कह रहे हैं न्यूट्रल एयर स्पेस में हद में रहें पश्चिमी देश। न्यूट्रल एयर स्पेस का मतलब नहीं है कि आप कहीं भी घुस जाए। रशियन एयरक्राफ्ट पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा है रूसी राजदूत ने। अगर कोई हमला हुआ तो ये लड़ाई अब सीधे पश्चिम से होगी, ये कहा है रूसी राजदूत ने अमेरिका में। रूस दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत है, ये ध्यान रखें। एक बार फिर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी गई है रूस की तरफ से, और यही जनरल द्विवेदी में सवाल लेकर आ रहा हूं। क्या ये रूस बार बार एटमी ताकत की धौंस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि यही वो एक मुद्दा है, यही वो एक कारण है जो दुनिया में इस वॉर को बढ़ाने वाले भी नहीं चाहेंगे कि ये हो, क्योंकि ये हुआ तब तो उनके ऊपर भी इसकी आंच आनी तय है। बिल्कुल गौरव, ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन है, क्योंकि अगर इस रेड लाइन को पार किया तो फिर तो बिल्कुल जो युद्ध जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, यानी कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकता है। और ये बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि उनके पास इस समय एटॉमिक ताकत में सबसे उनके पास मजबूत ताकत है, और ये एक उनकी वार्निंग साइन है, चेतावनी देते हैं और ये बेखबर करते हैं अपने जो अमेरिका को, वेस्ट को, कि आप अपनी हाथ में रहें, नहीं तो ये युद्ध जो है एक न्यूक्लियर एटमी युद्ध में बदल सकता है। दूसरी बात ये है कि देखो, न्यूट्रल जो एयर स्पेस है या न्यूट्रल सी है, उस पर अगर आप कोई भी घात लगाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो मैंने पहले ही बोला था ये एक्ट ऑफ वॉर है। सर चलिए, आप जिस एक्ट ऑफ वॉर बता रहे हैं, मैं आपको अगली एक और खबर बताने वाला हूं जो उससे बड़ा एक्ट ऑफ वॉर हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, जल्दी से ये खबर देखिए, फिर आप लोगों के पास आता हूं मैं। क्रीमिया प्लान को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की का जो क्रीमिया प्लान है उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर। पश्चिम के कई देश यूक्रेन की मदद को तैयार हैं। पश्चिम के देश पहले क्रीमिया को लेकर थोड़ा अपने आप को एक सेफ लाइन लेकर चल रहे थे, अब वो खुलकर आगे आने को तैयार हैं। क्रीमिया को लेकर पश्चिमी देशों के सुर बदल गए हैं।
क्रीमिया वापस हासिल करने के लिए यूक्रेन की बड़ी मदद कर सकता है पश्चिम, यह जानकारी सामने आ रही है। क्रीमिया के यूक्रेनी प्रतिनिधि तमिल ताशेव ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जल्दी से एक और बड़ी खबर, समंदर में रूस को यूक्रेन की चेतावनी भी आप देख लीजिए। समंदर में रूस ने यूक्रेन को क्या चेतावनी दी है। यूक्रेन बनाएगा नौसेना का गठबंधन। यूक्रेन अब यहां अपनी नेवी पर जोर दे रहा है। 3 देशों के साथ नौसेना का गठजोड़ बनाएगा यूक्रेन। तुर्की है, जिसका अभी अभी जिक्र आया इस डिबेट में, वो यूक्रेन की नेवी फ्लीट को तैयार करेगा। तुर्की यूक्रेन की नेवी फ्लीट को तैयार करेगा। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव के ये ऐलान के बाद जानकारी सामने आई है। जल्दी से आइए दिखाते हैं आपको। अभी तो हम बात कर रहे थे तुर्की की, लेकिन क्रीमिया पर पश्चिमी तैयारी देखिए। क्रीमिया पर पश्चिमी तैयारी आप समझिए। यूक्रेनी प्रतिनिधि तमिल ताशेव का क्या दावा है, क्रीमिया पर हमें कई देशों का साथ है, कई पश्चिमी देश हमारी मदद को तैयार हैं, और क्रीमिया पर अगर अटैक होता है, जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ड्रोन वहां पर ऐसे नहीं गया, कुछ बहुत बड़ा पकड़ा है क्रीमिया को लेकर, तो क्रीमिया पर अटैक से न्यूक्लियर टेंशन बढ़ जाएगी। और ये अभी जो रशियन जो राजदूत हैं, जिन्होंने अमेरिका से इसको कहा है कि हम सबसे बड़ी एटॉमिक पावर हैं, वो समझिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की हमेशा से क्रीमिया लेने का दावा करते रहे। उन्होंने कहा कि ये वॉर क्रीमिया हासिल करने तक नहीं रुकेगी, और ये अब इस वॉर का एक बहुत बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। अमेरिका पहले से ही क्रीमिया पर खुलकर यूक्रेन के साथ है। जेके त्रिपाठी सर, ये तो अब यूक्रेन से भी संकेत आ रहे हैं। अभी तो हम रूस की बात कर रहे थे, अब तो यूक्रेन से भी संकेत आ रहे हैं कि वो क्रीमिया को लेकर कुछ कर रहे हैं। उनके यहां से ही अगर ये संकेत है कि पश्चिमी देश हमारे साथ हैं, तब तो ये माहौल बनाया जा रहा है क्रीमिया को लेकर। देखिए, इससे दो चीज़ें साफ हो जाती हैं। एक तो ये कि अमेरिकन ड्रोन जो था वो क्रीमिया के लिए सर्विलेंस कर रहा था जी, और वहाँ पर वो शायद रशियन एयर स्पेस में घुस गया था। वैसे भी इस छोटे से ब्लैक सी में जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स का डिसीजन बहुत ही वो हो मुश्किल जाता है, डाइसी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कह रहे हैं जेलेंस्की कि अब हमें और देशों का साथ है, तुर्की हमारी नेवल फ्लीट को और वो बनाएगी, ये सब कर सकते हैं, लेकिन कितने देश साथ आएंगे और कितना समय लगेगा इसमें, ये देखने की बात है। एक तरफ से रशिया की ओर से जब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उस हालत में और कौन कौन से देश खुलकर रूस की इस तरह से अब दुश्मनी मोल लेना चाहेंगे, वो भी देखने वाली बात है। अभी तक तो है ही नेटो के बहाने, लेकिन टर्की जिसका एक सॉफ्ट रहा है जेस्चर रूस के प्रति, क्या वो भी इसमें शामिल होगा? रूस, चीन और ईरान का अमेरिका को बारूदी संदेश। ओमान की खाड़ी में चल रही है तीनों देशों की वॉर ड्रिल में रूस, चीन और ईरान का शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। न्यूक्लियर वेपन के बेहद करीब पहुंच चुका है ईरान अगर न्यूक्लियर ताकत हासिल कर लेता है, तो ये अमेरिका, इजराइल और तमाम अमेरिकी देशों के जो गठबंधन से अमेरिकी गुट में जो देश है, उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा होगा। अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान की रूस और चीन से नजदीकियां काफी बड़ी हैं। आइए जल्दी से इस बारे में बात करते हैं, किस तरह से रूस और चीन और ईरान की ये वॉर ड्रिल एक बड़ा मैसेज दे रही है। देखिए, ओमान की खाड़ी, यहां पर यह वॉर ड्रिल चल रही है। रूस, चीन और ईरान की वॉर ड्रिल युद्धाभ्यास में तीनों देशों की आर्मी और नेवी शामिल है। एक्सरसाइज को सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 नाम दिया गया है। 15 मार्च से शुरू वॉर ड्रिल 19 मार्च तक चलेगी। ये ओमान की खाड़ी में ये वॉर ड्रिल हो रही है, और वो तब हो रही है जब एक बड़ी वॉर इस समय चल रही है। रूस भी उस वॉर में शामिल है और चीन और ईरान उसमें उसके साथ खड़े दिखते हैं। 3 देशों का युद्धाभ्यास, मकसद अमेरिका विरोधी खेमे को एक्टिव करना, युद्ध में रूस के साथ खड़े होने का प्रदर्शन, और नेटो को सख्त संकेत देना कि अगर तुम उधर अमेरिका की तरफ हो तो हम भी यहां पर रूस के साथ हैं। और यह मैसेज क्या यहां पर इसीलिए दिया जा रहा है ओमान की खाड़ी में जो एक्सरसाइज हो रहा है। जल्दी से यहां पर आपको जल्दी से जनरल द्विवेदी एक छोटा सा रिएक्शन 20 सेकंड का सर। हाँ बिल्कुल गौरव, ये इसको बोलते हैं नया न्यू एक्सिस ऑफ कन्वीनियंस। ये नया एक्सिस बन रहा है जिसमें चीन, ईरान, रशिया ये खुल के अमेरिका की अपोजिशन में आ रहे हैं, और इनका एक ही मुद्दा है कि किस तरह वेस्ट को और अमेरिका को न्यूट्रलाइज करना, और बहुत संकेत देना नेटो को कि हमारा ये नया एक्सिस है, ये भी बहुत मजबूत है, और कोई भी आगे ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो ये देश साथ खड़े होंगे। और इनके साथ एक और देश है नॉर्थ कोरिया, जिसकी आपने बात नहीं की, तो ये भी इनके साथ। जल्दी से इस पर एक रिएक्शन अमिताभ जी का भी ले लूं। अमिताभ जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका इसी पर, समय कम है। देखिए, अमेरिका हमेशा कहता रहा है कि एक्सिस ऑफ इविल है उसके अगेंस्ट, तो ये उसी एक्सिस ऑफ इविल का एक नया पार्ट 2 है या पार्ट 3 है।
तो ये इस तरह के एक्सेस बनते रहेंगे, लेकिन वो इफेक्टिव एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो एक यूक्रेन के मामले में भी अगर इनको देखें तो इनका हस्तक्षेप रहेगा, लेकिन वो न्यूनतम रहेगा, क्योंकि चीन एक तरफ तो पीस की बात कर रहा है और एक तरफ अपना वॉर एक्सरसाइजेज अमेरिका के विरोध में या नेटो के विरोध में कर रहा है, तो वो भी उसको अच्छे तरीके से वेस्ट में नहीं लिया जाएगा। ठीक है गौरव।